जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज हम डीवी पब्लिक स्कूल संस्कृत सुरभि में कक्षा 5वीं तृतीय पाठः वयम पश्यामः जंतुशालाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वयम यानी होता है हम सब। ठीक, पश्यामः देखते हैं और लिखा है जंतुशालाम। जंतुशालाम का मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक है, तो या फिर जंतुशाला बोल सकते हैं या चिड़ियाघर बोल सकते हैं। ठीक, पाठ याद रखिएगा, तृतीय पाठ पाठ 3। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है जंतुशाला। ठीक है, तो इसी के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नवीनः प्रवीणः समृद्धिः नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। ठीक, तो ये जैसे नवीनः लिखा है, नाम है, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो नवीन प्रवीण समृद्धि, च का मतलब होता है और, इस च को यहाँ पहले बोल देते हैं, है ना। तो नवीन प्रवीण समृद्धि और नीना एकदा एक बार भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए ऐसे होता है ना, उसी से आया घूमने के लिए, गच्छन्ति यानी कि जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने सारे मित्र हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, एक बार घूमने के लिए जाते हैं। तो कहाँ घूमने जाते हैं, चिड़ियाघर यानी कि जंतुशाला। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है नवीनः। ठीक, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं। ठीक है, और जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो इस साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नवीनः यहाँ पे है नवीन। नवीन कहता है ऐसा का अस्ति, ऐसा यह, ऐसा यानी क्या होता है, यह, का यानी क्या, और अस्ति यानी है। ठीक है, तो यह क्या है। तो अब किससे बात कर रहा है वो, वहाँ पे जो अपने मित्र उनसे, तो सामने है प्रवीण। ठीक है, प्रवीण कहता है ऐसा यह जंतुशाला यानी कि जंतुशाला बोल सकते हैं, या चिड़ियाघर अस्ति यानी है। यह क्या है, चिड़ियाघर है। ठीक है, कौन बताता है, प्रवीण बताता है कि दोस्त ये जो है ना, ये क्या है, चिड़ियाघर है। ठीक है, तो जैसे प्रवीण कहता है कि ये क्या है, चिड़ियाघर है, तो नवीन के मन में और भी सवाल हैं। ठीक है, नवीन अब जो है नवीन कहता है, ठीक है, नवीन क्या कहता है देखते हैं। नवीन कहता है कि किम क्या, अत्र यानी यहाँ। याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो है बार बार आते रहते हैं, यानी संस्कृत पढ़ते हैं तो अत्र, किम, ऐसा, ये अस्ति, संति, ये सब शब्द, मतलब इनके सारे शब्दार्थ याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अत्र यानी यहाँ। ठीक है, क्या होता है, अत्र यानी यहाँ। तो नवीन कहता है, जैसे एक सवाल कर चुका है कि यह क्या है, तो प्रवीण कहता है यह जंतुशाला है। फिर नवीन के मन में एक और सवाल है कि किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति, किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति। ठीक है, तो जंतुशाला जैसे ही सुना तो उसके मन में सवाल था कि जंतुओं का घर हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो सवाल करता है किम क्या यहाँ अनेके, अनेक, जीवाः यानी कि जीव जंतु या जीव, संत यानी हैं, क्या यहाँ पर अनेक जीव जंतु हैं। ठीक है, तो प्रवीण कहता है, प्रवीण जो है उसका आंसर देता है आम। आम मतलब हाँ, आम का मतलब क्या होता है, हाँ होता है। याद रखिएगा, आम यानी हाँ, वो एग्री करता है, वो मान जाता है कि हाँ। अत्र अनेके जीवाः सन्ति, यहाँ, अत्र यानी अभी भी मैं बोला, बहुत बार ये शब्द आएंगे। यहाँ अनेके, अनेक, ठीक है, यहाँ अनेक जीव हैं, यानी बहुत सारे क्या है यहाँ पे, जीव जंतु हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, फिर से नवीन कहता है कि नवीन जो कहता है ते किम कुर्वन्ति। ठीक है, ते यानी होता है वे सब, ते यानी क्या होता है, वे सब। ठीक है, वे सब किम क्या, ठीक है, कुर्वन्ति यानी करते हैं, वे सब क्या करते हैं। ठीक है, वे सब क्या, जो जीव जंतु हैं। नवीन के मन में सवाल है, अब जीव जंतु हैं तो वो सब क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब वो जो जगह है वहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जीव जंतु हैं वो करते क्या हैं। ठीक है, अलग अलग सभी जानवरों को अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग हाव भाव है। ठीक है, तो नवीन कहता है कि वे सब क्या करते हैं,
तो प्रवीण जो है सवाल का फिर से जवाब देता है, पश्य तत्र। पश्य यानी होता है देखो, तत्र यानी वहाँ, तत्र यानी वहाँ। पश्य यानी क्या होता है देखो, और तत्र यानी होता है वहाँ, ठीक है, वहाँ देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यही इन्हीं में से नवीन और प्रवीण हो सकते हैं, या जैसे जो बनाए हैं बुक बनाए हैं वो अपने हिसाब से सोच के ऐसा, तो इनमें से हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रवीण कहता है पश्य तत्र, वहाँ देखो, ठीक है, वहाँ देखो। तो देखते हैं वहाँ क्या है, क्या लिखा है, सिंह गर्जति। सिंह, सिंह यानी कि शेर, गर्जत यानी गरजता है, शेर गरजता है। गरजने का मतलब समझ रहे ना, जैसे बादल गरजते हैं वैसे ही शेर का भी आवाज़ आता है, ठीक है। अश्वः धावति, अब घोड़ा क्या करता है, देखे हो ना रेस में उसको क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। तो धावत यानी दौड़ता है, तो अश्वः यानी कि घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा जो है दौड़ता है। गजह, गजह सुने होंगे, गजराज बोलते रहते हैं, गजह यानी कि हाथी, ठीक है। हाथी चलत यानी चलता है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। प्रवीण समझाता है कि पश्य देखो, शेर क्या करता है, गरजता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी क्या करता है, चलता है। मृगः शीघ्रम धावति, शीघ्रम शब्द बहुत बार सुने होंगे, और मृगः भी बहुत सुने होंगे, है ना। धावति भले ही थोड़ा कम सुना गया होगा। मृगः यानी मृग से संबंधित है, मृग यानी हिरण, है ना। शीघ्रम यानी आप लोगों को भी बोला जाता है कि शीघ्र करो, जल्दी करो, तो शीघ्र यानी कि जल्दी, है ना। धावत यानी कि दौड़ता है। तो हिरण जो है, मृग जो है ना, वो शीघ्र दौड़ता है, ठीक है। वानरः खादति, ठीक है। वानरः, वानरः का मतलब आप जानते होंगे बंदर। वानरः यानी क्या होता है, बंदर। खादति, बंदर खाता है, इसका हमेशा साक्षात बेइज्जती होता रहता है, ठीक है। हमेशा बंदर का ही थोड़ा कॉमेडी चलता रहता है ना, बंदर की तरह खा रहा है, बंदर की तरह उछल रहा है, बेचारा बंदर की गलती नहीं रहती फिर भी। तो यहाँ पे बंदर जो है खाता है, ठीक है, समझ गए। और सही भी बात है, आप कहीं पिकनिक विकनिक जाओ, किसी गार्डन वार्डन में, कुछ भी केला वेला कुछ भी पकड़ो, छीन झपटे खाने का ही प्लान रहता है उनका, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर खाता है। अजह चरती, अजह, अजह है न बकरी, अजह है न क्या होता है, बकरी, ठीक है, चरता है। तो देखते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो है अब ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, यानी वो जब चिड़ियाघर जाते हैं तो यही सब, ये देखो बंदर खा ही रहा है, इसीलिए इसकी बेइज्जती होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब चिड़िया भी है, बहुत सारे तोते हैं और देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चिड़ियाघर में है, यानी जंतुशाला में। अब वो दोनों तो बात कर रहे हैं, कौन कौन बात कर रहे हैं, आपका नवीन और प्रवीण बात कर रहे हैं, है ना। उसी बीच में यहाँ पर देखते हैं, तदा समृद्धि, समृद्धि है, नीना च आगच्छत, ठीक है। तभी, तदा यानी तभी, समृद्धि है, समृद्धि, च यानी क्या होता है, चा का यूज हमेशा होता है ना। अभी आप लोग 5th में है, 6 7 हमेशा आगे बढ़ते हैं, चा सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, चा ही दिखेगा टाइप से लगता है मुझे तो, ठीक है। चा यानी और, सबसे सरल और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला मान के चलो, ठीक है। चा शब्द बहुत यूज होता है, इसलिए चा का मतलब कभी मत भूलिएगा, है ना। चा यानी होता है और, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तदा यानी तभी, समृद्धि है यानी एक समृद्धि नाम है, चा यानी और चा का उपयोग जो है ना हमेशा उसके जस्ट रहेगा, जो भी नाम रहेगा कुछ भी रहेगा उसके सामने यूज किया करें, है ना। जैसे नीना के पहले चा का यूज कर लीजिए, चा यानी और। तो तभी, समृद्धि और नीना आगच्छता यानी कि आते हैं, ठीक है, दोनों आ जाते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में वो दोनों आते हैं, ठीक है। अब है आगे समृद्धि है, समृद्धि बोलती है, अब बोलती है एते के संति, एते, ठीक है, ये सब, के यानी कौन, के यानी क्या होता है, कौन, ठीक है। एते यानी ये सब, के यानी हो जाएगा कौन, और संत यानी है, ठीक है। तो सवाल किया जा रहा है, यहीं से समझ आता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब इसमें जो अनजान है, जो ज़्यादा नहीं जानते, ये समृद्धि को माने हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आया कि ये सब कौन है, तो नीना, नीना जो है ना, नीना कहती है एते खगाह संति, ठीक है।
एते यानी ये सब, खगा यानी कि पक्षीगण या पक्षी है ना, संत यानी है, ये सब क्या है, पक्षी हैं। ये जो यहाँ की बात हो रही है ना, ये सब क्या है, पक्षी हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है समृद्धि, फिर से सवाल कर रही है। ठीक है, समृद्धि कहती है खगाह किम कुर्वन्ति, खगाह क्या करते हैं। ठीक है, खगा यानी कि पक्षी क्या करते हैं। ठीक है, किम का मतलब क्या, कई बार हमने अभी इसका यूज तो कर लिए हैं, किम यानी क्या, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, तो पक्षी क्या करती हैं, या पक्षियाँ बोल सकते हैं, यानी चिड़िए। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत सारी चिड़िया दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नीना, नीना जो है, अब उसका सवाल का जवाब, अब कोई एक जानकार रहता तो सब लोग थोड़ा सा होशियार बन ही जाते हैं, यानी होशियारी बोल भी सकते हैं, कई जगह ऐसा भी होता है। ठीक है, तो नीना जो है सोच रही है, अरे कुछ किसको पता नहीं है, चलो मैं ही बताती हूँ, इस टाइप से वो सोचती है और बोलती है कि देखिए यहाँ पे ऐसा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है, नीना कहती है ऐसा मयूरः नृत्यति, सवाल था क्या करती हैं, यह मयूर, ठीक है, नृत्यति नाचता है। ठीक है, यह मयूर जो है नाचता है। मयूर तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, शायद नीचे होंगे क्या, अरे यहाँ जस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर देख रहा था पेड़ पे। ठीक है, हाँ, नृत्यति, अब नाच रहा है, पेड़ पे नाचते नहीं बना होगा। ठीक है, समतल रोड में नाच रहा है। ठीक, ऐसा मयूरा नृत्यति, यह मयूर क्या कर रहा है, नाच रहा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं मयूर नाचता है, बारिश वारिश के समय फूल डांस कर देता है। ठीक है, ऐसा सुकह खादति। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा है यानी यह, सूखा है तोता, तोता देख लीजिएगा, सीधा संपर्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, खादत यानी खाता है। यह ऐसा यानी यह, ऐसा यानी यह, है ना, ऐसा यानी होता है यह, सूखा यानी कि तोता, खादत यानी खाता है। यह तोता क्या करता है, खाता है। पीका कूजती, आगे पढ़ लो, पीका यानी कि कोयल। ठीक है, कूजत यानी कूज रहा है बोल सकते हैं, कूक रहा है, कूक रही है। ठीक है, कू की आवाज़ लगाती है ना। ठीक है, आगे कपोतः उत्पतति, एक बार और बोल लीजिए, जैसे आप लोग शुरू शुरू संस्कृत पढ़ेंगे, थोड़ा बोलने में भी कठिनाई होती है। इस अगर आपको अच्छे से संस्कृत को पढ़ना है तो उसके लिए आप ना आप सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि बार बार इसको पढ़ने का प्रयास करें, और संधि या ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, कपोता यानी होता है कबूतर। ठीक है, कबूतर उत्पतति यानी कि उड़ता है। ठीक है, उत्पतति यानी उड़ना होता है, तो कबूतर क्या कर रहा है, उड़ता है। उल्लुकः तिष्ठति, उल्लुका यानी उल्लू, उल्लू जानते होंगे, है ना, बहुत बार यूज होता है, कई बार तो आदमी को भी बहुत सारा उल्लू का उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो कई उल्लू आप लोग सब जानते हैं, कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी के मुंह से आप सुने होंगे। तो उल्लू क्या है, तिष्ठत यानी बैठना होता है। ठीक है, तिष्ठत यानी बैठना, तो उल्लू बैठा है। ठीक है, उल्लू क्या क्या है, बैठा। तो यहाँ पे देख लिए कि उल्लू क्या करता है, बैठा है। ठीक है, बैठता है। सा, सा यानी वह। ठीक है, सा यानी क्या होता है, वह। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर, तो यहाँ पे है सा। एक देखिए यहाँ पे सह होता है और सा होता है। ठीक है, एक सह का मतलब होता है वह, और सा का मतलब भी होता है वह। ठीक है, जैसे कि आप लोग ही का मतलब होता है वह, ये सुने होंगे या बोलते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे। और सा का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसमें सी होता है। ठीक है, समझ, स्त्रीलिंग के लिए सी यूज होता है, यानी कि वह, यानी कि सा यूज उपयोग में आता है। और आपका सह मतलब होता है वह, जो ही जैसे बोलते हैं, ही यानी भी वह होता है, आप लोग जानते हैं इतना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं आगे। आपने समझ गया कि स और सह का अंतर, सह यानी वह और सा यानी भी वह। सारिका मतलब होता है मैना। ठीक है, और गायत यानी गाती है। ठीक है, तो मैना क्या करती है, गाती है। ठीक, तो इस प्रकार से
नीना जो है सभी का परिचय यानी कि इंट्रो कराती है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे है सर्वे भ्रमंती। ठीक है, सभी भ्रमंत यानी कि घूमते हैं। ठीक है, सभी घूमते हैं। अब क्या है, चिड़ियाघर में एक जगह सवाल जवाब ही थोड़ी करते रहेंगे, आगे जाते हैं, आगे अपना अब देखने के लिए गए हैं तो देखने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सभी एक साथ हैं, सभी मित्र, सभी जो फ्रेंड हैं एक जगह हैं। नीना नीना फिर से नीना के अब सॉरी नवीना। ठीक है, नवीन नवीना है। नवीन जो है क्वेश्चन करता है तत्र किम अस्ति, वह क्या है, सॉरी तत्र बोल रहा हूँ, वहाँ। ठीक है, तत्र है ना, तत्र यानी होता है वहाँ। ठीक, अभी अभी वह सह का यूज ज़्यादा किया था, वह हो गया। ठीक है, बट इसका अर्थ होता है तत्र यानी वहाँ। ठीक, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, वहाँ क्या है। अब वहाँ का मतलब जो है चित्र में तो ऊपर दिखा रहा है, खैर चित्रों पे नहीं, नीचे वाला चित्र है उसका जो डायरेक्शन यहाँ हो जाता। ठीक, खैर उसको हमको मतलब नहीं है। तो नवीन कहता है वहाँ क्या है, तो प्रवीण प्रवीण जो है अब जवाब देता है तत्र सरोवरः अस्ति। तत्र यानी वहाँ, जैसे अभी भी बताया गया, वहाँ सरोवर यानी तालाब। तालाब तालाब जानते होंगे, ये जो दिख रहा है वो। ठीक है, तालाब अस्ति यानी है, अस्ति का मतलब मत भूलिएगा, अस्ति यानी है ना। वहाँ तालाब है। ठीक, अब आगे है, फिर से नवीन क्वेश्चन करता है ते के तरंती, सॉरी एते के तरंती। एते यानी ये सब, ये सब, ये सब। ठीक है, ये सब के यानी कौन, तरंत यानी कि तैर रहे हैं। तो ये सब कौन तैर रहे हैं, किसके मन में है, नवीन के मन में है। कि मन में है यानी कि सवाल कर ही देता है, मन में था वो। ठीक है, ये सब, ये जो है ये सब कौन तैर रहे हैं, प्रवीण कहता है। आगे है प्रवीण, इतना समझिए। ठीक है, आगे है प्रवीण एते जल जीवाह तरंती। ये सब जल जीवाह यानी जल में रहने वाले, यानी जल जीव बोल सकते हैं। तरंत यानी कि तैर रहे हैं, यानी जल में रहने वाले जीव क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये सब जल जीव तैर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब देखिए सब जल में भी रहते हैं, एक दो जो जैसे मछली तो जल में ही रहता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हैं मगरमच्छ है, ये सब बाहर भी रह सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे। नवीन कहता है अत्र मकरः मंडूकः कच्छपः मीनः च अनेके जीवाः सन्ति। ठीक है, तो अत्र यानी अभी अभी एक बार देख चुके थे, अत्र यानी यहाँ। ठीक है, यहाँ मकरः यानी क्या होता है, मगरमच्छ। मकरः यानी कि मगरमच्छ हो गया। मंडूका दिख रहा है, मंडूका यानी मेंढक। कच्छपः कछुआ। और चा का भी यूज पहले भी बोल चुका हूँ, चा जो है पहले शब्द से पहले, पहला जो वर्ड है उससे पहले यूज करना है, चा यानी कि और। ठीक है, कछुआ के बाद बोल दो और। मीना यानी कि मछली। अनेके यानी कि अनेक। जीवाह यानी कि जीव। संत यानी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ मगरमच्छ, कछुआ, सॉरी मंडूका यानी कि, इसको देख लेते हैं, मेंढक। कच्छपा यानी कि कछुआ, और मछली अनेक जीव हैं। ठीक है, अनेके जीव हैं ऐसा बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारे जीव, अब चार ही दिख रहा है लेकिन यहाँ पे और भी जीव हैं, है ना। उस तरीके से बहुत सारे मछलियाँ, बहुत सारे कछुए, ये सब जीव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो अब इस प्रकार से वो लोग सभी जगह, यानी चिड़िया देख लिए, ठीक है, जानवर और भी हैं देख लिए, मछली की भी जीव देख लिए, है ना। अब यहाँ पे शब्दार्थ है, एक ही शब्दार्थ है। ठीक है, एक ही क्या है आपका शब्दार्थ है। तो आगच्छतः, आगच्छतः जो होता है दो लोग के लिए आगच्छतः होता है ना। आगच्छन्त यानी बहुत सारे लोग के लिए हो जाता है, वे सब लोगों के बारे में मतलब आते हैं हो जाता है। ठीक है, खैर इतना एक ही शब्दार्थ
दे के बहुत एहसान किया है इसमें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास एक्सरसाइज जो है देखते हैं। ठीक है, बोला है कि चित्रम, पहला है ना, चित्रम ध्यानेन पश्यतु लिखितानि नामानि पठन्तु च। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखें, पश्यतु यानी कि देखें। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग, चित्र में चित्र को ध्यान से पश्यन्तु है। ठीक है, पश्यंत यानी कि देखें, सभी के लिए है, बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है, एक दो जन को इंडिविजुअल नहीं बोला जा रहा है। पश्यन्तु बहुत सारे लोगों को जब बोला जाता है तो ऐसा उपयोग करते हैं। ठीक है, लिखतानि नमानि, ठीक है, पठन्तु च। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो नाम लिखे हुए हैं उसको क्या करना है, पढ़ना है, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी आप सब लोग पढ़ सकते होंगे। जैसे यहाँ पे गजह दिया हुआ है, गजह है यानी कि हाथी को बोलते हैं, वानरह बंदर को बोलते हैं, सिंह शेर को बोलते हैं, उष्ट्रह इसको क्या पढ़ेंगे, उष्ट्रह यानी ऊँट को बोलते हैं। ठीक है, व्याघ्रह, हालांकि तेंदुआ टाइप से दिख रहा है, नहीं, व्याघ्र ऐसे ऐसे रहता है, बाघ जो है उसके लकीर रहता है। खैर, अब जैसा लिखा है उस वैसे ही बोलेंगे हम। ठीक है, व्याघ्र यानी कि बाघ, यहाँ पे बाघ। अश्व यानी घोड़ा। गर्दभ, गर्दभ यानी होता है गधा, गधा। ठीक है, आगे है भल्लुका है ना, भालू। कुकुरा, कुत्ते को बोलते हैं। ठीक है, कुकुर भी बोलते हैं कई जगह, नहीं खैर, गर्दभ सॉरी कुकुरा यानी कि कुत्ता। धेनु यानी होता है गाय, गौ भी बोलते हैं उसको। अजा यानी बकरी। ठीक है, अजा यानी बकरी। मुस्का यानी क्या होता है, देख के बोल सकते हैं, देख के देखिए कई जगह नाम किसी को पता नहीं होगा, देख के ही आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन बोलना है। हाँ, उससे क्या होता है, सुधार आता है बोलने में। ठीक है, मुस्का यानी चूहा। विडाला यानी बिल्ली। ठीक है, दौड़ा रहा है तो आगे बढ़ते हैं। एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। देखो, एते ये सभी, सर्वे यानी सभी, पशवः यानी पशु, अस्माकं, अस्माकं यानी हमारा, हमारी होते हैं, है ना, मित्राणि सन्ति मित्र हैं। ये सब जो जितने सारे पशु पक्षी ना हमारे मित्र है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहते ही हैं, है ना, जैसे गाय से हमें दूध मिलता है। ठीक है, तो उस प्रकार से कई सभी लोग क्या हैं, सभी लोग तो नहीं, सभी जानवर हमारे क्या हैं, मित्र हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधुना लिखन्तु एते के। ठीक है, पहले तो बोलने के लिए बोला गया था, अब लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये देखिए, इसमें आपके बुक में ना एक बहुत सरल चीज़ है। आपको क्या करना है, ऊपर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो जितने सारे हैं उसको क्या करना है, छाँट छाँट के लिख देना है। ठीक है, बाकी खाली छाँटने पे मतलब मत रखिएगा, उसको समझिएगा, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। अब ये है, क्या है ये, ऐसा खाली स्थान अस्ति। सिंह क्या हो जाएगा, ये कौन है, शेर है ना, तो इसीलिए सिंह। ठीक है, यह क्या है, शेर है। अब देख के यहाँ पे शेर आगे से है, देखो सिंह। ठीक है, देख लीजिएगा ऊपर में बुक में आपके तो एकदम एक जगह स्थिर होगा, मेरे में क्या है, ऊपर से नीचे जाके देखना पड़ रहा था। ऐसा खाली स्थान अस्ति, अब बताइए क्या है। अब दिखने में हाथी तो है, अब है ही हाथी। ठीक है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, गजह बोलते हैं। ठीक है, बुक में लिखा होगा, आप लोग बुक निकाल के बैठ सकते हैं। ठीक है, अगला है ग नंबर, ऐसा खाली स्थान अस्ति। तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे मुस्का, ये देख लीजिए, ये इसको वहाँ पे लिखना है ना, मुस्का। चित्र देख के, ये है ऊँट है, ऐसा यह खाली स्थान अस्ति यानी है। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या भरना है, उष्ट्रः, उष्ट्रः। ठीक है, ऊँट है, आगे ये। ठीक है, ऐसा खाली स्थान अस्ति, तो ये क्या है, डॉग है यानी कुकुरः। इसको क्या लिखना है, कुकुरः, कुकुरः, सॉरी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कुकुरा, लिखना है ना, कुकुरा आधा का छूट गया था, ये देखिएगा कुकुरः। ठीक है, खैर उसको देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ये सब लिखा हुआ है, आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसको संस्कृत में विडाल बोलते हैं बिल्ली को। तो ऐसा सब में वही है, ऐसा यानी यह, अस्ति यानी है, ठीक। यह क्या है, यह बिल्ली है, यानी कि यह विडाला है। लिख लीजिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है ऐसा। देखिए इतने समय तक ऐसा पढ़ते थे, है ना। ऐसा किसके लिए होगा, पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का होता है ना, जैसे लड़कों के लिए ऐसा हो जाएगा, लेकिन लड़कियां या फिर स्त्रीलिंग के लिए ये सब पढ़ेंगे आप आगे, है ना। अभी स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं जानेंगे तो भी, लेकिन धीरे धीरे सीखिएगा, है ना। तो ये जो है गाय है, तो ऐसा है यानी यह, और यहाँ पे ऐसा, ऐसा यानी भी यह है, परंतु यहाँ पे क्या है, ये स्त्रीलिंग में है, ठीक है। जैसे ही और सी का बताए थे, वैसे ही यहाँ पे ऐसा और सा का अंतर देखिएगा। ये स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब भी यह ही होगा। यह खालिस्तान है तो धेनु है बोल सकते हैं, धेनु यानी कि गाय, है ना। यह क्या है, गाय है, या गौ भी बोल सकते हैं। चलिए ये क्या है बताइए, ऐसा खालिस्तान अस्ति, तो रिक्त स्थान है तो क्या है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, ये, इसको बोलते हैं घोड़ा। तो अश्व है यानी घोड़ा, अश्व, ठीक है। बुक में है, देख लीजिएगा। ये है, अगला है भालू है, ठीक है। भल्लू का देख लीजिएगा, भल्लू का आएगा। ये बंदर है, वानरा, इसको सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, आपके अभ्यास में जो एक्सरसाइज है ना, वो ऊपर का पहला क्वेश्चन का दूसरे से दूसरे का तीसरे से तीसरे का पहले, इस टाइप से क्या है, सबका मिला जुला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है उदाहरणम पठित्वा, ठीक है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, ठीक है। उदाहरण को देख, एग्जाम्पल को देखकर रिक्त स्थान को भरिए बोल रहा है, ठीक है, पूरा कीजिए। जैसे यह देखिए, है ना, यह वृक्षे कुर्दति सह, है ना। देखिए यह यानी होता है जो, यह यानी जो, ठीक है। वृक्ष यानी वृक्ष पर, ठीक है। कुर्दंत यानी कूदता है, सह यानी वह, सह यानी उस समय बताया हूँ, याद रखिएगा, सह और सा, ही और सी बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए सबका मीनिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सह यानी क्या होता है, वह होता है, ठीक है। तो यह का मतलब समझिएगा, यह यानी होता है, यह यानी जो, ठीक। जो क्या करते हैं, वृक्ष पर कूदता है, वह क्या है, वह क्या है, वृक्ष पर कौन कूदता है, कूदता कौन है, वानरा है, यानी कि बंदर। वृक्ष पर कूदने वाले को क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे है यह, तो इसी को देख के, इसी को ध्यान में रख कर ये एग्जाम्पल को आगे भी बनाना है, इसी टाइप से करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यह तीव्रम धावती सह, यह यानी जो, तीव्रम यानी तीव्र, धावत यानी कि दौड़ता है, सह यानी कि वह, जो तीव्र दौड़ता है वह क्या है बताइए, वह होता है अश्व, ठीक है। अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। वह क्या होता है, घोड़ा होता है, तीव्र दौड़ता है ना। अब देखते हैं आगे, ख नंबर। बाकी देखिए इन सभी यह का मतलब होता है जो, अभी से दिमाग में रख लीजिए, है ना। और इन सभी सह का मतलब होता है, मतलब एक जगह अलग अलग थोड़ी होगा, यहाँ सह का मतलब वह है तो वहाँ भी सह का मतलब वह ही होगा, है ना। तो सब का मतलब वह होता है, ठीक है। अब इतने से आगे बढ़ते हैं, यह वनराज अस्ति, ठीक है। स यानी कि जो वनराज है, यानी जंगल का, वन का राजा है, ठीक है। अस्ति यानी है, सह यानी कि वह, ठीक है। तो जो जंगल का राजा है वह, तो जंगल का राजा कौन है, सिंह, ठीक है। सिंह यानी कि शेर। तो यहाँ पे शेर नहीं लिख के, मतलब अब हिंदी में बता रहा था, सिंह लिखिएगा, ठीक है। सिंह, कौन से नंबर का सिंह है, ख नंबर का, ठीक है, सिंह। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है ग नंबर, देखते हैं। ग नंबर जो है, सह भारम, सॉरी यह यानी जो, भारम, भार यानी वजन, भारम, ठीक है ना। भारम यानी क्या होता है, वजन यानी कि भार। वहत यानी कि ढोटा है या सहता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाता है। वहत यानी वहन करता है ना।
यानी एक जगह दूसरी जगह किसका उपयोग करते हैं, सह यानी कि वह कौन है ना, यानी कि जो भार वहन करता है वह कौन है, भारी चीज़ को ले जाता है वो कौन है। अब ज़्यादातर उपयोग करते हैं इसीलिए उसी का नाम लेना है, वो है गर्दभः, गर्दभः, ठीक है, यानी गधा, मानी है ना, ये गा है जुड़ गया, ठीक है, गधा, ठीक है, वह क्या गधा है। आगे ये चीज़ें तो आप सब जानते हैं। यह यानी जो मरुस्थल यानी कि मरुस्थल में सहायका, मरुस्थल समझते हो, रेगिस्तान में जहाँ बालू ही बालू होता है, ठीक है, जो मरुस्थल में सहायक भवत यानी होते हैं, वह जो मरुस्थल में सहायक होते हैं उससे क्या बोलते हैं, कौन होता है, ऊँट, है ना। तो ऊँट ना लिख के अब संस्कृत में लिखें तो उष्ट्र, ठीक है, उष्ट्र यानी कि ऊँट, है ना, जो हमें रेगिस्तान में सहायता देते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में क्या करते हैं, कम पानी पर मतलब एक बार पीते हैं 30 दिन तक पीने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो बहुत सहायक होते हैं और वो स्पीड भी ले लेते हैं उसमें चलने में दौड़ने में, है ना, क्योंकि उनके पैर गद्देदार होते हैं, ठीक है। आगे अगला देखते हैं, यह स्नेह स्नेह चलती सह, जो स्नेह स्नेह धीरे धीरे, है ना, चलती चलता है वह, है ना, जो धीरे धीरे चलता है वह, यानी कि वह कौन है बोल के प्रश्न किया जा रहा है। तो धीरे कौन चलता है, कच्छपः, ठीक है, कच्छपः, इसमें आपको दिया हुआ कहीं पे, कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, ये देख लीजिए, कच्छपः, इसी की बात हो रही है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे उस आंसर में, कच्छपः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है। अब है थोड़ा सा और, या अच्छा ये तो हो गया ख़त्म, चौथा नंबर देखते हैं, है ना। चौथा नंबर है, अधोलिखितानि पदानि उचित स्तंभे लिखत, यानी कि जो यहाँ पे ये जो डिब्बा दिया है उसमें जितने सारे नाम हैं पशु पक्षियों के, जो भी नाम हैं उनको सही डिब्बे पे जमाना है, ठीक है। स्तंभ में, स्तंभ यानी कि खंभा होता है, लेकिन यहाँ पे जो डब्बा डब्बा दिया उसमें आपको जमाना पड़ेगा, है ना, डॉट डॉट में, ठीक है। वन, यहाँ पे वनवासिना पशु, यानी जो जंगल में रहते हैं, वन यानी जंगल में, ठीक है, उसको एक साइड में लिखना है और अन्य पशु को एक साइड में लिखना है, ठीक है। तो पहले जंगल वाले को लिख देते हैं ना, ऑटोमेटिक जो बच्चा वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका अन्य पशु में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें छाटेंगे, है ना, अंदर वहाँ नहीं जाता हूँ मैं, इसमें इसी में बता देता हूँ, आप लोग समझना। गजह, हाथी कहाँ रहता है, जंगल में, इसीलिए हो जाएगा इसमें, ये पहला नंबर डाल देता हूँ, इसको दूसरा नंबर डाल देता हूँ, पहला में आ गया यानी कि वनवासिना, और इसमें अन्य पशु में गजह हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, ठीक है। वानरः, ऊँट, ऊँट जो है मनुष्य पालता है इसलिए इसको नहीं रखते हैं, ठीक है, जंगल में नहीं रहते, एक तो बेचारा रेगिस्तान में रहता है, जंगल वाला है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गजह, हाथी, शेर, सिंह, वानरः, ठीक है, तो बंदर जंगल में रहते हैं, ठीक है। व्याघ्र, अब देखो उस ऊँट को नहीं लेते क्योंकि ये पालतू है, हम लोग पालते रहते, मतलब पालते हैं, यूज करते हैं हम लोग, है ना, रेगिस्तानों में। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा को भी हम लोग उपयोग में लाते हैं, यानी मनुष्य अपने सुविधा के लिए उसको रखते हैं, है ना। व्याघ्र, शेर, व्याघ्र यानी बाघ है ना, बाघ जो है, और सिंह यानी शेर होता है ना, व्याघ्र यानी बाघ होता है, ठीक है। तो बाघ को क्या करते हैं, मतलब ये जो होता है जंगल में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। भल्लू का, भालू, ये भी जंगली जीव हैं। गर्दभा, गधा, इसका देखिए मनुष्य उपयोग करते हैं, अभी भी आंसर एक दिए हैं, जो भार धोता है इसका उपयोग। धेनु यानी गाय, गाय भी अन्य में आ जाएगा। अजा, बकरी, ये भी अन्य में आ जाएगा। और मुस्का भी क्या हो जाएगा, अन्य में आएगा। बिडाला है, बिल्ली, अब अक्सर क्या होता है जहाँ चूहा होता है वहाँ बिल्ली होगा ही, समझ लीजिए। तो बिडाल यानी कि बिल्ली को हालांकि मनुष्य पालते भी हैं, और बिल्ली क्या होता है जंगल में नहीं रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, है ना, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें क्या है, ये 5वां नंबर है आपका, देखते हैं 5वां नंबर क्या कहता है, उचित शब्देन मेलनम कुरुत, है ना, यानी कि जो उचित शब्द है, जो सही मिलान करना है ना, ठीक है,
सही मिलान करना है। कौन सा सही होगा देखते हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी देख के। जैसे यहाँ पे सिंहा, एक बताता हूँ, बाकी चीज़ों को आप लोग समझेंगे। मैं इधर एक साइड को पूछूंगा, है ना। सिंहा, शेर क्या होता है, शेर पराक्रमी होता है ना। शेर जो होता है, सिंहा पराक्रमी समझते हैं ना, एक प्रकार से योद्धा होता है, ठीक है। पराक्रम, उसके पास बहुत ताकत होता है ना शेर, इसीलिए पराक्रमी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको एक बार मिटा देता हूँ, ऐसे इस टाइप से कर देता हूँ, आप नहीं देख रहे हैं, है ना। अब इधर का आंसर दीजिए। चपलता, आप लोग ऐसे ही बोलिएगा, है ना। चपलता जो होता है किस में होता है, चपलता यानी कि चतुराई किस में होता है, दिमाग लगाइएगा, है ना, सोचते रहिएगा, चतुराई किस में होता है। दुग्धम प्रिय, किसको दूध पसंद है, इतने सारे जानवर जो इस साइड में है उसमें किसको दूध पसंद है ना। धाव का, कौन दौड़ने वाला है, बहुत सारा जो बहुत तेज गति से दौड़ता है वो कौन है। स्थूल, जो बड़ा साइज किसका होता है, ठीक है। स्थूल में क्या होगा, बड़ा साइज किसका है। भारवाह का है, यानी कि जो वजन ढोता है वो कौन है, पराक्रमी का बता दिया हूँ। और स्वामी भक्त, यानी कि मालिक की सेवा कौन करता है, इसको तो आप लोग सभी जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है जो मालिक की ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार रहता है वो ईमानदार होता है, वफादार होता है, ठीक है। वो कौन है उसको आप लोग को बताना है। चलिए मैं इधर ऑप्शन देता हूँ। घोड़ा क्या करता है, चलिए अश्व यानी कि घोड़ा, तो यहाँ पे अश्व हमें हो जाएगा धावका, घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ता है। गर्दभा, गधा क्या करता है, अभी भी जानते हो, भार वाहका यानी कि वजन ढोता है ना, ठीक है। अब है गजा, हाथी क्या होता है, स्थूल होता है, बड़ा साइज में होता है ना, स्थूल बड़ा आकार में बड़ा होता है, ठीक है, मोटा होता है, ठीक है, स्थूल हो गया। कुकुरह यानी डॉगी यानी कि कुत्ता, ठीक है। कुत्ता बोलने पर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, है ना। आप लोग भी पाले होंगे आस पड़ोस में कोई भी, ठीक है। आगे विडाला, यानी बिल्ली, बिल्ली जो होता है ना उसको तो क्या प्यारा है, दूध प्यारा होता है ना। अब रख के चले जाओ, अगर वो है तो बचाएगी नहीं, वो ख़त्म ही है, ठीक। आगे वानर, बंदर, ठीक है। बंदर के बारे में आप जानते हो, बहुत चालाक होता है, बहुत चतुर होता है, ठीक है। चपलता का गुण है उसमें, चालाक है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है, वो चालाक है। तो इसमें है चपलता का गुण बंदर में होता है, यानी कि चतुराई होता है, ठग के खा देता है। नहीं, ठगने का मतलब आपके पीछे पीछे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका कुछ भी जो चीज़ होता है चतुराई से ले लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है यहाँ पर। अब अच्छा 6 नंबर में है, अधः प्रदत्त स्थाने स्वप्रिय पशु, ठीक है, चित्रम रचित्वा तच्चित्रम वर्णयः रज्यन्तु, यानी कि क्या बोलता है कि आप क्या करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, अपने जो फेवरेट अपना पशु है जो आपको अच्छे लगते हैं उसको क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और उसको कलर भी करना है, ठीक है। तो मेरा जो चित्र मैं भी बना देता हूँ, क्या चित्र बनेगा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो, ठीक है। मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। कलर को अब मैं क्या कलर करूँ, इसी कलर में कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी चित्र बनाइए, हालांकि आप लोग मेरे से अच्छा चित्र बना सकते होंगे, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले तो सोच रहा था कि एक ही वीडियो ना बना के 2 वीडियो बना दूं, लेकिन क्या है कि एक वीडियो में एक जगह मिल जाता है वहाँ सारा चीज़, तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसीलिए एक जगह बनाना, ठीक है। तो अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी बताएं। और अगला जो चैप्टर है मैं बहुत जल्द, हो सके तो कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।